हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है अब वो लगभग समाप्त हो चुके हैं। अब ऐसे में सभी दोस्तों को इंतजार है तो केवल इस बात का कि उनका रिजल्ट कैसा आएगा और वो कब आएगा। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके रिजल्ट के बारे में कुछ जरूरी जानकारी आपको देता हूं। जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहली जानकारी बच्चों ये है कि रिजल्ट को लेकर के टेंशन मत लीजिए। देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एग्जाम खत्म हुआ, अब रिजल्ट की टेंशन करने बैठ गए। टेंशन कैसी? देखिए, अब सोचेंगे यार हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, यार मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ठीक है। या फिर किसी अपने फ्रेंड से तुलना करते हैं, यार मेरे उससे नंबर कम नहीं आ जाए। समझ में आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपको इस समय इस प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर देखिए आप किसी प्रकार की टेंशन लेंगे, ठीक है, तो आप मुझे बताइए आपको क्या फायदा होगा। आप अगर टेंशन लेने से अगर एक भी शब्द अपनी कॉपी में लिख पाओ तो बताओ मुझे। समझ में आप लोग को मेरी बात? यानी टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं होगा। आपकी कॉपी आप बोर्ड में जा चुकी है, आप जितना लिख करके आए उसके आपको नंबर मिलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं, देखिए आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत मेहनत की है, ठीक है। तो रिजल्ट बच्चों आपके हित में ही आएगा, आपके फेवर में ही आएगा, यानी आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर टेंशन आप करेंगे, ठीक है, तो टेंशन करने से देखिए मानसिक रूप से आप अपने आप को ही सता रहे होंगे, ठीक है। आपकी टेंशन का बच्चों कोई भी इफेक्ट अब रिजल्ट पर नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इससे क्या होगा, आप ही दुखी होंगे ऐसा सोचेंगे तो, ठीक है। अब इस समय बच्चों नेगेटिव बात अपने माइंड के अंदर कोई भी आपको नहीं रखनी है। आपको रिजल्ट को लेकर के कॉपी जा चुकी है, जितना आपने लिखा है, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूं बच्चों आपने बहुत अच्छा लिखा होगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। तो रिजल्ट बच्चों आपके फेवर में आएगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है, क्योंकि टेंशन लेने से इस समय कोई फायदा होने वाला भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात बच्चों ये है कि फुल एंजॉय कीजिए। देखिए, आपने लगातार 2 साल खूब जम के मेहनत की है, ठीक है। तो अब देखिए, अब किसी प्रकार के तनाव में अब कोई भी तनाव अब बच्चों अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, ठीक है। आपने मेहनत की है, ठीक है, आपके नंबर अच्छे ही आएंगे, ठीक है, और इतने अच्छे आएंगे कि आपकी सोच से भी अच्छे आएंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों आप लोगों ने बहुत मेहनत के साथ एग्जाम दिया है, ठीक है। तो मैंने यही लिखा है कि फुल एंजॉय कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए एग्जाम टाइम में कुछ ऐसी जो आपके फैमिली में ऐसे फंक्शन भी रहे होंगे, ठीक है, रिलेशन में, जिसमें आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अब कोई शादी अगर आती, कोई शादी है या कोई किसी प्रकार का कोई इन्विटेशन आपको मिल रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल एंजॉय कीजिए, बिल्कुल धूम धड़ाका कीजिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम अब समाप्त हो चुके हैं, रिजल्ट की कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है, क्योंकि टेंशन लेने से बच्चों कुछ अब होने वाला नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री जिए, खुशी के साथ जिए जिंदगी, ठीक है। तो क्या देखिए, फुल एंजॉय कीजिए, किसी भी प्रकार के तनाव में मत रहिए, ठीक है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अगला देखिए, अगला क्या देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लड्डू तैयार रखिए। लड्डू तैयार रखिए, क्योंकि आपके फ्रेंड, आपके फैमिली वाले, आपके मिलने वाले सब आपको इसी बात का इंतजार करें। जिस दिन रिजल्ट आएगा तो आपसे लड्डू चाहिए, दावत चाहिए, पार्टी चाहिए, ठीक है। तो पार्टी का इंतजाम करिए। इस टाइम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं चाहिए हम इस समय चाहिए हमें पार्टी की व्यवस्था। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो देखिए क्या, लड्डू तैयार रखिए, आप सभी अच्छे नंबरों से पास हो गए, ये गारंटी है, ठीक है। आगे देखिए, ये हमारी आपके लिए क्या बच्चों, प्रार्थना। हम इस बार से प्रार्थना करेंगे कि बच्चों आप अच्छे नंबर से पास जरूर होंगे। क्लियर है आप लोगों को मेरा? तो क्या बात है कि मैंने कहा कि लड्डू तैयार रखिए, पार्टी तैयार रखिए। दोस्त इंतजार कर रहे होंगे आप लोग का कि नहीं रिजल्ट आया, आज तो पार्टी चाहिए। समझ में आप लोग को मेरी बात है? ठीक है। तो टेंशन लेने का नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी ना। आपको कोई तनाव, कोई किसी प्रकार का प्रेशर में नहीं रहना है, ठीक है। बिल्कुल आजादी के साथ जिंदगी, यानी रिजल्ट का तो कोई टेंशन आपको लेना ही नहीं। आगे देखिए, आगे देखिए लिखा, आगे है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। ये आपने पढ़ा है, कर्म कर फल की चिंता, यानी आपने काम किया है, आपने अच्छे से एग्जाम दिया है, तो आप फल की चिंता क्यों कर रहे हैं, रिजल्ट की चिंता क्यों कर रहे हैं। इस बार आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं करेगा, आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। समझ में आ रहा है? यानी यदि काम यदि मेहनत से किया है, ठीक है, तो उसका फल अभी क्या होगा बच्चों, मीठा होगा। कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। समझ में आ रहा? तो वो इसलिए तो कहते हैं कि आपने अगर मेहनत से एग्जाम दिया है, मेहनत से अगर लिख करके आए उसके अंदर, ठीक है, 2 साल आपने खूब जम के मेहनत की है, तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको वो क्या मिलेगा, जो मीठा ही मिलेगा। उसको जो फल मिलेगा आपको वो मीठा ही मिलेगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट और ये अंतिम बात है, देखिए क्या है, देखिए रिजल्ट भी जल्द ही आएगा। ये बात आपको देखिए, क्योंकि अभी देखिए अप्रैल मई में इलेक्शन भी होने वाला है, ठीक है। तो रिजल्ट जो है बच्चों आपका जल्द ही आएगा। ये भी ऐसा अनुमान बताया जा रहा है सरकारी तरफ से कि रिजल्ट जो आपका जल्दी आएगा, मतलब आपको ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आप लोगों में? तो रिजल्ट देखिए या तो अप्रैल के लास्ट में या फिर मई के फर्स्ट वीक में आपके रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांस हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। और आगे कुछ देखिए, गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान आपकी रक्षा करे, ईश्वर आपकी रक्षा करे, अल्लाह आपकी रक्षा करे, ठीक है। हैव ए नाइस लाइफ, यानी आपका जो भविष्य है वो उज्ज्वल हो, यानी आप पूरी दुनिया में सितारा बन के चमकें, ठीक है। ये हमारे दिल से आपके लिए दुआ है।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको सही समझ में आई होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी मेरे आज की इस वीडियो लेक्चर में कि देखिए अपने रिजल्ट को लेकर किसी प्रकार की आप कोई टेंशन अपने दिमाग में नहीं रखनी है। ठीक है, बिल्कुल फुल एंजॉय करना है। ठीक, किसी प्रकार की टेंशन में नहीं रहना और रिजल्ट की टेंशन में तो बिल्कुल भी आप नहीं रहना। टेंशन लेने से टाइम कोई फायदा होने वाला नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।